सर रेलवे ट्रैक पर काम शुरू होने जा रहा है, ऐसे में सर क्या कितनी ट्रेनें प्रभावित होंगी सर, कितनी ट्रेनों का आगमन बाधित होगा? गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे एनआई का कार्य किया जा रहा है, यानी कि इसका जो रिमॉडलिंग होना है स्टेशन का, यह कार्य किया जा रहा है और 12 अप्रैल से यह कार्य शुरू हो रहा है प्री एनआई का, जो कि 26 अप्रैल तक चलेगा। 27 अप्रैल से 3 मई तक एनआई का यानी कि नॉन इंटरलॉकिंग का जो मेन काम है वह किया जाएगा। इस दौरान कुछ ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं, उनका तिथिवार विवरण मीडिया में आप सभी को दिया जा रहा है। इस कार्य के होने से गोरखपुर कैंट और गोरखपुर में तीसरी लाइन का कनेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही जो गोरखपुर में अभी रूट रिले इंटरलॉकिंग का सिस्टम है, आरआरआई बिल्डिंग आप लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे, तो उस बिल्डिंग को शिफ्ट किया जाएगा नए ईआई भवन में। नया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए एक नया भवन तैयार किया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ। वहां पर आधुनिक कंप्यूटर्स, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन के लगेंगे और माउस के क्लिक के माध्यम से ट्रेनों का रूट सेट होगा, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटल हो जाएगा और मॉडर्न हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। इसका फायदा ये होगा कि ट्रेनों का जो संचालन है यार्ड में वो काफी फास्ट हो जाएगा। जो ट्रेनों का संचालन है उसमें सुगमता आएगी। साथ ही साथ जो नया सिस्टम है उसमें कुछ भी एडिशन या अल्टरेशन करना, कोई बदलाव करना आसान रहेगा, तो फ्यूचर की प्लानिंग करनी आसान हो जाएगी। इन सभी चीजों से अल्टीमेटली यात्रियों को मदद मिलेगी और गोरखपुर स्टेशन रिडेवलपमेंट का कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में जब पूरा का पूरा स्टेशन का स्वरूप बदल रहा है, ऐसे में अगर यार्ड भी रिमॉडल्ड होके एक अच्छा और डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा, नई व्यवस्थाएं हो जाएंगी, यार्ड के अंदर जो आरआरआई बिल्डिंग है वो हट जाएगी, तो एक ओवरऑल स्वरूप जो है पूरे स्टेशन का, न सिर्फ भवन का बल्कि जो यार्ड है, जो रेलवे ट्रैक्स है, वो भी बदलाव दिखेगा। और गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन को, जिसे हम लोग सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, उसकी कनेक्टिविटी गोरखपुर से और बेहतर हो जाएगी जब ये थर्ड लाइन यहाँ से जुड़ जाएगी। इसके साथ ही डोमिनगढ़ के लिए भी थर्ड लाइन का प्रोविजन जो यहाँ से होना है वो किया जाना है इसमें, और नकाहा के साइड में डबल लाइन बननी है, उसका भी प्रोविजन इसके दौरान किया जाएगा। तो ये सभी कार्य मिलाकर इसकी रिमॉडलिंग की जा रही है। बहुत बड़ा कार्य है, काफी समय से इसकी प्लानिंग और जो पहले के कार्य होते हैं वो किए जा रहे थे, जो पूरे हो गए हैं। 12 अप्रैल से इसकी प्री-एनआई का कार्य शुरू हो रहा है। तिथिवार विवरण जो ट्रेनों प्रभावित हो रही है उसका आप सभी को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ यात्रियों से अपील है कि जब भी इस दौरान अगर अपना यात्रा प्रोग्राम गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बना रहे हैं तो एक बार नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के माध्यम से, या जो मोबाइल ऐप है NTES, इसके माध्यम से, या फिर रेल सेवा 139 जो नंबर है इसके माध्यम से जानकारी ट्रेनों की प्राप्त कर सकते हैं। जो ट्रेनें कैंसिल्ड हैं या जो ट्रेनें डाइवर्ट है या शॉर्ट ओरिजिनेशन या टर्मिनेशन है या फिर कोई रेगुलेट की जा रही है, तो इसकी अपडेटेड जानकारी आपको NTES के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इससे जो यात्रा है यात्रियों की वो सुगम और बेहतर होगी। और 3 मई के बाद जब एक बार एक कार्य हो जाएगा तो उसके बाद से, जैसा कि गर्मी की छुट्टियों की बात है, तो समर स्पेशल्स ऑलरेडी हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, समर स्पेशल्स भी चलाएंगे और गोरखपुर की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चला पाएंगे और यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। संख्या की बात करें तो सर लगभग कितनी ट्रेनें प्रभावित होगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि तिथिवार इसका अलग अलग है। कुल मिला के अगर ऐसे नंबर जोड़ेंगे तो 122 है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी दिन 8 ट्रेनें हैं, किसी दिन 10 ट्रेनें हैं, किसी दिन 12, तो अलग अलग डेट्स में अलग अलग ट्रेनें हैं। उसकी पूरी एक लिस्ट बनाकर आपको दे रहे हैं कि डेट वाइज कितनी ट्रेनें प्रभावित इससे होंगी। और जो ट्रेनें इस लिस्ट में नहीं है, ऑब्वियसली वो सभी ट्रेनें प्रॉपर अपने शेड्यूल पे चल रही हैं। किसी प्रकार की किसी भ्रामक अफवाह के चक्कर में लोग ना पड़े। NTES जो मैंने बताया कि रेलवे का ऑथराइज्ड वेब पोर्टल है या मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से आप देखेंगे तो आपको रियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और लगातार हम लोग अपने जो सोशल मीडिया के आधिकारिक पेज है उसके माध्यम से भी सभी जानकारी साझा कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।